देखिए, अर्नब गोस्वामी वो इंसान है, इन सब से बहुत आगे की सोच है उसकी, इन सब से बहुत आगे की है वो सोच। तो उसको उनको तो टारगेट करना मतलब बेवकूफ़ी है। पहली बात तो उस इंसान को टारगेट करना बेवकूफ़ी है क्योंकि वो किसी की सुनने का नहीं। वो इंसान, उसकी वजह से हम भी फ्रंट में, हमें तो प्रोटेक्शन भी देते हैं वो। जिसको कभी ज़िंदगी में नॉर्मल हवालदार देखने से भी अगर कुछ गलत किया है तो डर लगता था, वो आज पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, सबको चैलेंज कर रहा है। ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये हिम्मत नहीं, ये इमोशंस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। सुशांत सिंह केस को लेकर जिस तरीके से सुधीर गुप्ता का यू टर्न सामने आया, उसने पूरे देश की जनता को हिलाकर रख दिया और यह सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर 1.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा यू टर्न सुधीर गुप्ता को लेना पड़ा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ सुशांत सिंह के प्रिय मित्र गणेश हिवारकर जी जुड़े हुए हैं। हिवारकर जी से जानेंगे, हिवारकर जी शुरू से इस लड़ाई में खड़े रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर से जानेंगे सर के क्या विचार है इस सारे मामले को लेकर। गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गणेश जी, ये जो आपकी लड़ाई है सर, दिन ब दिन इस पर अटैक किया जा रहा है, चाहे नेगेटिव PR के ज़रिए और सुधीर गुप्ता का चैट सामने आना, सर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चैट तो डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज क्योंकि अगर आपको अपने CBI को रिपोर्ट दे दिए तो दे दिए। आप ये इन्फॉर्मेशन चार्ट पे डाल सकते हैं कि हमने CBI को इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट्स इट। अगर कुछ और बोल रहे हो तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वही आज का हमने प्रोटेस्ट इसलिए रखा है, भूख हड़ताल रखी है 1 दिन के लिए कि आप जवाब दो ना, आप जवाब दो। ओके, आप जवाब दो, जवाब ज़रूरी है। अगर आपने वो चार्ट डाली है तो आप मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, जवाब दो ना। ये यूटर्न लेने के पीछे आपका जवाब क्या है? वो जवाब ये मांग रहे हैं। सामने नहीं आते। सर, सवाल यही उठ रहा है ना कि सर क्या आप लोगों का ये मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है? जो सुशांत के प्रति आप लोगों की लड़ाई है, इसको कैसे भी करके ख़त्म किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। जिस दिन हम आए यहाँ पे, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से कोशिश की कि रोकने के लिए, लेकिन जब हम पूरी तरह से जेनून थे, हमारे पास कोई गलत चीज़ नहीं थी, तो मैंने फ़ाइट किया। अंकित को उसने अरेस्ट किया था, उन्होंने पूरी तरह फ़ाइट किया मैंने। तो ये इतनी बड़ी जंग हो गई कि यहाँ जंतर मंतर में तो आक्रोश आपने देख लिया होगा, पटना, बिहार, इधर उधर हर जगह हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है प्रोटेस्ट। अब उसकी वजह से वो डर गए, पहले दिन में ही डर गए। तो दूसरे दिन ऐसा कौन सा मोहरा भेजा जाए, तो वो मोहरा था सुधीर गुप्ता। तो उसको प्लांट किया गया और उसने ये डाल दिया गया, मनोबल तोड़ने के लिए ही था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। दूसरे और तीसरे दिन भी हमारा ये हो गया। तो अब उनकी कोशिश पलटवार चालू है। लेकिन उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी पलटवार करोगे उसके खिलाफ भूख हड़ताल होगी। उसके घर के सामने भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो बी अवेयर, ये ना करें, हम भी वार करने के लिए तैयार हैं। एक मनोबल तोड़ने की कोशिश सर शुरुआत से इस केस में रही है। जो नेगेटिव PR कंपनीज़ हैं, उनका शक्ल इस समय कुछ मीडिया चैनल्स ने ले रखा है, सिलेक्टिव मीडिया चैनल्स हम उनको बोलते हैं। वो उस तरीके का मतलब एजेंडा चला रहे हैं कि कैसे भी करके, जैसे चैट्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर पे एक मीडिया के पर्सन आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कहते हैं कि आपने महाराष्ट्र प्रशासन पर आपको विश्वास नहीं था, बिहार पुलिस को आपने बुलाया, फिर CBI बुलाया, FBI से जांच कराइए। मतलब पूरी तरीके से पूरी तरीके से देखिए, क्या नहीं अगर जांच हो रही है तो हमें तो री इन्वेस्टिगेशन हो या वॉट एवर इज द लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो हम सारी तरीके से ट्राई करेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे भी है, और अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ है या भी आ सकती है, ऐसा कुछ है तो वो भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल, ये केस में देखिए, आप जितने भी पलटवार करें, कोई भी कितना भी कुछ पलटवार करे, प्लांट करे या PR एजेंसीज पलटवार करे या कुछ भी करे, जनता रुकी है, जनता रुकी है, नहीं रुकी, वो कंटिन्यूली लगी है। ये पहला केस है पूरे ब्रह्मांड का, इसके पीछे जनता साथ ही नहीं छोड़ रही। रिया चक्रवर्ती को भी बेल मिल जाता है सर, अब तो और ताकत आ जाएगी। ये तो नाइंसाफ़ी है, सीधा सीधा नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये करने से ना देश की जनता और भड़क जाएगी, मोटिवेशन कम नहीं होगा, वो और भड़क रही है कि ये इतना बड़ा नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है, और भड़क रही है। जब वो अरेस्ट हुई थी तो उनको लगा थोड़ा ठीक है। आपको अगर जनता को शांत करना है तो एक ही उपाय है, आप जस्टिस दिला दीजिए, जनता शांत हो जाएगी। जस्टिस नहीं दिलाएंगे, कल्प्रिट्स को अंदर डाल दीजिए, शांत हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ उल्टा करोगे तो देश की जनता ये नहीं होगी, मनोबल उनका नहीं टूटने वाला, वो और भड़क जाएगी और रोड पे आएगी। यही है ये जो सिलसिला चल रहा है सर, जो चैनल इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा है, हम कहेंगे अर्नब गोस्वामी,
जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, उनका जिस तरीके से आप देखिए कपिल शर्मा शो में मजाक उड़ाया जाता है, मजाक बनाया जाता है, उस समय अनुभव सिन्हा मौजूद होते हैं जो कि अनुराग कश्यप के बहुत प्रिय मित्र हैं। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे। तो जनता यही पूछ रही है सर, क्या उन्हें खुश करने की कोशिश हो रही थी आखिर, और अर्नब गोस्वामी की लड़ाई को मतलब एक मजाक की तरह दिखाना? देखिए, अर्नब गोस्वामी वो इंसान है, इन सब से बहुत आगे की सोच है उसकी, इन सब से बहुत आगे की है वो सोच। तो उनको तो टारगेट करना मतलब बेवकूफ़ी है। पहली बात तो उस इंसान को टारगेट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो किसी की सुनने का नहीं। वो इंसान, उसकी वजह से हम भी फ्रंट में, हमें तो प्रोटेक्शन भी देते हैं वो, हर तरह से हमारा किसी भी फैंस का मनोबल भी नहीं टूटने देते, ऐसे हमारा भी नहीं टूटने देते। हम तो नहीं टूटते, लेकिन हर तरह से प्रोटेक्शन भी करते हैं। और वो इंसान इन सब की बात को इग्नोर भी नहीं, वो सुनेगा भी नहीं। इग्नोर करना तो वो दूर की बात है, तो सुनेगा भी नहीं, और ना ही देश की जनता वो मानेगी इस चीज़ को। क्योंकि सच्चे पत्रकारिता जो है वो अर्नब गोस्वामी से सीखनी चाहिए लोगों को। ना ही फेक यूज़ करता है, ना ही कोई रुकता है, टाइम लेता है, लेकिन जो सबूत देता है वो ठोस, बिल्कुल अगर देखा जाए तो पीआर लोगों के ऊपर तमाचा मार देता है। सच्ची पत्रकारिता लोगों को अर्नब गोस्वामी से सीखनी चाहिए। सर, जिस तरीके से सर चारों घेरे में आप लोगों पर अटैक किया जा रहा है, चाहे जो आपके साथ में जो मीडिया है, जो नेता है, राजनेता है, हर किसी पे अटैक किया जा रहा है कि कैसे भी करके आवाज़ बंद कर दो। सर, ये ताकत आ कहाँ से रही है? इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े चैनल, हर चीज़ मैनेज हो जा रही है। ये ताकत वही को शांत किया जाए, कल्प्रिट्स की ही ताकत है ये। देखिए, आज की डेट में वो अटैक करने के अलावा और कुछ कर क्या सकते हैं? क्योंकि दुनिया की जनता की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही, और ना ही बंद होगी। ये उनके समझ में आ चुका है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा ना कोई इंसान नहीं रुकेगा, चल ही रहा है। जिसको कभी ज़िंदगी में नॉर्मल हवालदार देखने से भी अगर कुछ गलत किया है तो डर लगता था, वो आज पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, सबको चैलेंज कर रहा है। ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये हिम्मत नहीं, ये इमोशंस है। ये सुशांत के लिए प्यार है पूरी दुनिया की जनता का, कि वो नहीं रुकेंगे। ये वो हिम्मत वहाँ से आ रही है, सुशांत से आ रही है। मगर सर, ये जो बॉलीवुड का दोगलापन है, जिसे साफ साफ हम दोगलापन कहेंगे, इस शब्द से हम एतराज़ नहीं करेंगे। हाथरस पर हर एक्टर की चुप्पी टूटती है। जब ड्रग्स पे बात आती है तो संसद में कहा जाता है थाली में छेद है। मगर आज भी आप लोग जंतर मंतर पर उतरते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, मगर आपका साथ देने कोई नहीं आता। वो सामाजिक इंसाफ की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, क्या उनको आपका न्याय दिखाई नहीं देता? क्योंकि इस चीज़ में कहीं ना कहीं उनके भी हाथ फंसे हुए थोड़े बहुत, इसीलिए वो नहीं आती। वरना संजय दत्त जो क्रिमिनल था आर्म्स एक्ट में तो सज़ा हुई ना, तो आर्म्स एक्ट में हम बोलेंगे, जो आर्म्स एक्ट में क्रिमिनल ही था, क्रिमिनली ऑफेंस है ये, फिर भी उसके लिए तुम लोग बैनर लेके रोड पे खड़े हो गए। तो अब और सुशांत सिंह राजपूत तो विक्टिम है, उसकी तो जान चली गई, वो तुम्हारे बॉलीवुड का हिस्सा था, फिर भी तुम उसके लिए जस्टिस फॉर सुशांत ये ट्वीट भी नहीं कर पाए। वो जस्टिस फॉर रिया तो चलाते हैं ना, वही तो प्रॉब्लम है। ये क्या है, ये उनके कहीं ना कहीं हाथ फंसे हैं, तो उनको बोलना पड़ रहा है, और जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं उनके भी हाथ फंसे हैं। मैंने यहाँ पे जब ये जंतर मंतर रखा था पहले 3 दिन का, 2 अक्टूबर को रखा था, तब मैंने सारे नेताओं को, सारे कोई भी पार्टी का हो और अभिनेताओं को, एक्ट्रेस जो भी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, सबको इन्वाइट किया था, आया तो कोई नहीं। मगर चीज़ तो वही है ना सर, कि जब दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ होती है, तो एक ही चीज़ निकलती है, और पूरे मीडिया में ऐसा लगता है कि सारा जो बॉलीवुड है वो सुशांत के लिए ड्रग अरेंज करता था, जो उनका कथित एक मजाकिया तौर लगता है। मैं तो कुछ नहीं करता था, जो करता था सुशांत करता था। चैट्स में नाम उनके, ड्रग पैडलर उनका नाम लेता, कोई ड्रग पैडलर सुशांत का नाम नहीं लेता, किसी ड्रग चैट में सुशांत का नाम नहीं आता। मगर जो ड्रग एडिक्ट है वो सुशांत है, जो ड्रग लेता है वो सुशांत है, और सारे जो ड्रग है वो उनके लिए पूरा बॉलीवुड अरेंज करता था। कहीं ना कहीं ये फ्रंट में आके जो इंसान बेचारा मर गया, उसका नाम बदनाम करके अपना नाम अच्छा बना लो, ताकि कम से कम उनकी फिल्में चले, ये मोटिव है पीछे, और इमेज क्लियर हो। लेकिन ऐसा नहीं है, देश की जनता जान चुकी है, सड़क टू की हालत भी सबने देख चुकी है। अब इनका क्या है, जो भी क्लेम कर रहा है, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, सुशांत के ऊपर क्लेम मत करो, क्योंकि तुम क्लेम नहीं करोगे, तुम ड्रगिस्ट हो, तो तुम्हारी शायद कुछ इमेज बची भी रहेगी। सुशांत को जैसे तुम अटैक करते हो कि वो ड्रगिस्ट था, तुम्हारी इमेज जनता के सामने बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। तो वो
इंसान नहीं है ना सर इस दुनिया में जिसको आप टारगेट कर रहे हो? वो इंसान भी मानवता नहीं बची हुई है इनके। वो तो ख़त्म हो इनके, ये तो मानव है ही नहीं ना, ये इंसान नहीं है। जो लोग सुशांत के अपोजिट बोल रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं है। और ये काफ़ी सालों से इंसान नहीं है, लेकिन ये चीज़ ये लोग इंसान नहीं है हमें को अभी पता चला, ये प्रॉब्लम। धन्यवाद सर।